चलिए, कल मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कंटिन्यूटी की ही डीपीटी है। और फिर से एक बार बताता हूं, तीन चीजें हैं, देखिए आप समझिएगा अच्छे से। और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने भेजे हैं या आप लोग जो पूछ रहे हो डाउट मेरे पास आए, वो मैं सारे कवर कर दूंगा। कैसे? या तो क्लास में या टेस्ट के थ्रू। क्वेश्चंस अच्छे हैं, जो क्वेश्चन अच्छे होते हैं उन्हें मैं खुद ही कवर कर देता हूं। तो आप लोगों का कोई डाउट लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएटी के नहीं छूटेंगे, क्योंकि अभी कैलकुलस के रेगुलर टेस्ट होने हैं, तो आपका डाउट नहीं छूटेगा कोई। इनफैक्ट आपके अच्छे कलेक्शंस के क्वेश्चन से ही पेपर बनता जाएगा, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए। अब बात करते हैं, देखिए तीन चीजें आपने पढ़ी हैं। एक है लिमिट। लिमिट का फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है, कल कुछ लोग अभी भी गड़बड़ कर रहे थे कि हमें ये अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो अगर ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है लाइक 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जैसी, या कोई और भी, ठीक है ना, अगर ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो हम इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट को चेक करते थे लिमिट में। ठीक है, तो आप जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेते थे तो क्या लिखते थे? a माइनस एच, फिर बता रहा हूं पूरा। और राइट हैंड लिमिट लेते थे तो क्या लिखते थे? अब लिमिट से ये पता चलता था कि ग्राफ अगर एलएचएस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या है, तो हम ये बोल सकते थे कि ग्राफ का जो बिहेवियर है वो दोनों का सेम डायरेक्शन में जा रहा है, कहीं ना कहीं गैप है। जब हम कंटिन्यूटी पढ़ते हैं तो अगर हम इस गैप को किसी एक एडिशनल सोर्स के थ्रू जोड़ दें, अगर एडिशनल सोर्स ऐसा है जो इसको कनेक्ट कर रहा है, तो हम बोलते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस। और अगर कनेक्ट नहीं कर रहा है तो डिसकंटिन्यूअस। यानी जिसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वो कंटिन्यूअस नहीं होता। कई लोग कल ये गड़बड़ कर रहे थे, पूछा मुझे, उन्होंने बताया, इसलिए हो सकता है आपका भी, कि जिसमें लिमिट एग्जिस्ट करती है वो नहीं होता कंटिन्यूअस फंक्शन। वो कंटिन्यूअस हो सकता है अगर उसको ज्वाइंट कर दें तो। आप बताओ लिमिट कैसे कंटिन्यूअस होगी? दोनों अलग अलग डायरेक्शन जा रही है, पर एक सिंगल पॉइंट उसको क्या करता है? कनेक्ट कर देता है, जिससे कि वो कंटिन्यूअस बन जाता है। तो कंटिन्यूटी में आपको तीन चीजें चेक करनी थी, क्या क्या? लेफ्ट लिमिट इक्वल टू डिफाइंड वैल्यू इक्वल टू, अगर ऐसा है तो हम बोलते थे कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। पर कंटिन्यूटी की पहला जो कंडीशन है वो ये है कि ये होना जरूरी है। अगर किसी फंक्शन में ऐसा है या किसी लिमिट में, तो ही फंक्शन क्या होगा, नहीं तो नहीं होगा। कब ये है तो हम बीच में एक इनपुट दे दें, पर ये ही नहीं हो मान लो, तो हम कुछ भी कर लें, क्या नहीं होगा? अगर ऐसा नहीं है तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये दो चीज हो गई। फिर इसके बाद तीसरी चीज मैंने बोली थी डिफरेंशिएबिलिटी, जो इनका एडवांस फॉर्म है। तो आप कंटिन्यूटी और लिमिट में तीन चीजें निकालते थे, याद करिए। क्या क्या निकालते थे कंटिन्यूटी में, बताइए? एफ ए माइनस एच, एफ, और कंटिन्यूटी में तो सीधे सीधे मेंटली एच की जगह जीरो रख के देख लेते थे, तीनों इक्वल है तो कंटिन्यूअस बोलते थे। पर अगर डेरिवेटिव बोला है या आपसे बोला डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो आपको दो चीजें चेक करनी थी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो कि होता है लिमिट, पूरा फिर से रिवाइज कर रहा हूं, ए माइनस एच माइनस एफ है, इसे एल एफ डैश ए से डिनोट करते हैं। ऐसे ही निकालते थे राइट हैंड डेरिवेटिव, यहां पे लिमिट लिखते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, यहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव क्या? लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, एफ ए प्लस एच माइनस एफ है अपॉन एच, इसे राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते थे। तो आपने जो कंटिन्यूटी में तीन वैल्यू निकाली है, इनको उठा के इस फॉर्मूले में फिट कर दो और सॉल्व कर लो। लिमिट सॉल्व करना आती है लिमिट के तरीके। ये इक्वल हो जाए तो आप बोलते थे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू, बोलो, तो आप बोलते थे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, नहीं तो फिर नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब मैंने आपको एक ऑब्जेक्टिव शीट दी है, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे और क्लियर होगा। और जिनको कल दिक्कत थी उनको फिर से नए सिरे से बताऊंगा, सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। बफरिंग इस एंड पे नहीं है। अब देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, ऑब्जेक्टिव शीट का कंसेप्ट थोड़ा अलग होता है। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 इफ F2 बताना है। ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है इसका मतलब है ये ग्रेटर देन 2 पर है और ये क्या है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि F 2 प्लस एच क्या होगा? 2 प्लस एच मतलब ग्रेटर देन, तो आप बोलते हैं 5 माइनस 2 प्लस एच मतलब, यस और नो? कहीं कहीं आंसर बोल सकते थे क्या? 3, क्योंकि एच की जगह 0 रख देते, पर आप आरएचएस भी करते तो कर लो। 2 माइनस एच बोलो, 1 प्लस ये हो गया 3 माइनस एच, क्योंकि हमें बोला गया है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल होगी, और एच के प्लेस पे 0 रख दोगे तो कितना आ रहा है? 3। तो यही इसका सॉल्यूशन है। ऑब्जेक्टिव थोड़े से अलग ढंग से होते हैं, जल्दी बनते हैं।
क्या यहीं पे लिमिट में ऐसे पुट, कंटिन्यूटी में ऐसे पुट कर देता हूं मैं। यही डेरिवेटिव होता तो क्या करते, फिर फॉर्मूले में यही के ले जाके रख देते, यही के फॉर्मूले में ले जाके रख देते। क्लियर बात? जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ डिफरेंशिएबल है कि नहीं, आपको डिफरेंशिएबिलिटी के बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूं, बताओ डिफरेंशिएबल है कि नहीं। आप डिफरेंशिएबिलिटी भी 2 पे बतानी है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो बताओ क्या मिलता, और इसका तो डिफरेंशिएबल नहीं है। टेक्निक है ये, समझ में आ रही बात? अब इसको आपने ऐसे कर लिया, अब इसी को आप ऐसे करते, अगर मेथड पे जाते तो सुनिए कैसे करते। अब थोड़ा डिफरेंशिएबिलिटी आज बताता चलूंगा जिससे कि आप प्रैक्टिस करो। आज की क्लास में नहीं पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, कल पढ़ेंगे, पर आप प्रैक्टिस कर पाओ इसलिए, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, तो आप पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। बोलो क्या होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h माइनस f2 अपॉन, बोलते अच्छा f2 कितना है, ये दोनों इक्वल है, यही f2 होगा। अगर कंटिन्यूटी बोल दी जाए कभी भी तो डिफाइंड वैल्यू जो लेफ्ट और राइट लिमिट दे रहा है उसे बोलते हैं। ये दिए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से। अब बताओ, मैंने यहां पर वैल्यू रखी, एक बच्चा ऐसे ही करता, देखिए 3 माइनस एच माइनस 3 अपॉन माइनस एच, क्या मिला 1। एक फिर करेगा वो राइट हैंड डेरिवेटिव, बताओ क्या होगा। राइट हैंड में राइट वाला फॉर्मूला रख रहा हूं बेटा सीधे, 3 माइनस एच माइनस 3 अपॉन एच, बोलो क्या आया, ये 1 है और ये माइनस 1 है, लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव के इक्वल, तो क्या होगा डिफरेंशिएबल। ये हुआ मेथड जिसको मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया। आप यहीं के डिफरेंशिएट करके देख लो, एक आइडिया तो मिल जाएगा। ये 1 मिला और ये कितना मिला है, यानी 2 माइनस एच पे डिफरेंशिएशन क्या है 1, और 2 प्लस एच पे क्या है माइनस 1, इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएट। देखो 2 प्लस एच पे यही आया आपका, ये राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब प्लस, कितना आया माइनस 1, 2 माइनस एच पर प्लस। इतनी बढ़िया ट्रिक्स हैं, आप क्वेश्चन करना तो चालू करो। आप उन क्वेश्चन में मत उलझो, नहीं बन रहे, छोड़ देना। आप लिमिट कंटिन्यूटी के हैं कुछ क्वेश्चन, मुझे पता है, उनको छोड़ देना भैया। मॉड वॉड बेस्ड हो कुछ है अलग से, वो छोड़ देना। जब एक बार बेस बन जाएगा वो मैं टेस्ट में लाऊंगा और फिर आपके साथ सेकंड लेवल पे डिस्कस करूंगा। ये समझ में आ गया क्वेश्चन? तो अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी तो ये तरीका होता है। तो यही कि यही तीनों चीजों को फॉर्मूले में पुट करना होता है। तो एक बच्चा फॉर्मूले में करेगा, आप डायरेक्ट मेंटली देख लोगे, ठीक। चलिए अब देखिए यहां पर एक वर्ड बोला है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। अगर ये 1 पर कंटिन्यूअस है तो बताओ सबसे पहले मुझे क्या क्लिक करेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर ये बोला था कि 2 पर कंटिन्यूअस है तो मुझे पूरा क्वेश्चन में बाद में देखूंगा, बिल्कुल। बताओ जैसे ये, अब ये कीवर्ड समझना मेरे, अगर x इक्वल टू 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मुझे बताइए सबसे पहले क्या क्लिक करेगा कि f2 प्लस h और f2 माइनस h होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन लिखने का मतलब ये होता है। अब इसकी हेल्प से, इन दो की हेल्प से, इन दो की हेल्प से या पूरे की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। एंड देन अगेन क्वेश्चन में समझिए, जैसे यहां लिखा है कि 1 पर क्या है तो सबसे पहले आपको क्या क्लिक करना चाहिए। आप बिल्कुल बोल सकते हो सर f1 प्लस h और f 100% क्या होगा, इक्वल होगा। डिफरेंशियल की बात नहीं कर रहा, कंटिन्यूटी लिखी तो कंटिन्यूटी की बात कर रहा, डिफरेंशियल ये होगा ही होगा, ठीक है। अब बताओ 1 कहां रख सकते हो, जहां यहां पे रख सकते हो 1, दोनों में रख सकते हैं वैसे तो यहां 1 रखा तो क्या मिला f1 पर 1, और 1 प्लस h कहां रख सकते हो, नीचे रख दीजिए k माइनस 2 इंटू 1 प्लस h के प्लेस पे क्या रख दिया 0। तो बताओ क्या आ गया 1 इक्वल टू, तो k कितना आ गया, बस इतना ही काम था हमारा, हो गया। k कितना आ गया 3। क्लियर और नॉट? ये चीज स्ट्राइक करने लग गई तो आपका काम इतना जल्दी होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सारा खेल ही वही, लिमिट विमिट सब हटा दी हमने, एक सिंपल कीवर्ड से पूरा कंसेप्ट बनाया हुआ। ओके अच्छा बताइए डिफरेंशिएबल है कि नहीं, देख के बता सकते हो, बताओ कैसे। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो क्या मिलेगा, और इसका नॉन डिफरेंशिएबल। आपने इसको देख के बता दिया, एक बच्चा क्या करेगा, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट फिर जाके बताएगा, आएगा वही रिजल्ट। लेफ्ट लिमिट से मैं बता देता हूं अभी क्या आएगा 1, और राइट से क्या आएगा, करके देख लो आप। ये की है, आप जो काम 5 मिनट में होता है वो आप 5 सेकंड में कर लोगे। इसलिए बोल रहा हूं पहले बेस लेवल के क्वेश्चन करो, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, वो मैं करवा लूंगा। जो जितने आए हुए क्वेश्चन अलग अलग टाइप के वो सब एक बार में कर लेंगे, और वो क्वेश्चन ऐसे हैं वो बताने के लिए बता दूंगा, मन की शांति के आपके लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए नहीं है वो, मन की शांति के लिए कुछ करना पड़ता है। जैसे होता है कि कुछ आपने पाप किया तो आपको लगता है गंगा नहाया है तो पाप धुल जाएंगे, ऐसा होता नहीं है।
या कोई पूजा करवा लें, ऐसा मन में आता है ना विचार कि चलो यहाँ चलते हैं, पूजा करवा लेते हैं, कुछ पाप कम हो जाएंगे, तो वो मन की शांति हो जाती है, उससे पाप को आप कुछ कम नहीं होते। जो पाप कर लिए। बस यही है कि आपको अगर पाप का करना है तो पूजा के बिना ये डिसाइड कर लो कि बस आज के बाद कोई गलती नहीं करूंगा, गॉड उसी समय आपको भूल के आगे बढ़ा देगा। पाप पूजा कर भी है फिर भी मन में वही चलता रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला। तो मन की शांति के लिए कुछ चीजें मैं आपकी करवाता हूं, इसलिए वो बहुत जरूरी है ना। चलिए समझ में आई बात। अब इसे अगर एक बार के लिए मान लो लेफ्ट और राइट से करते तो बताओ, पहले तो F1 पे कितना 1, F1 माइनस एच पे यही वाला लोग है ना बेटा, 1 माइनस एच, और F1 प्लस एच पर K माइनस K की वैल्यू निकाल ली थी ना, अभी क्या आई थी 3, तो 3 माइनस 2 इंटू राइट, इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया 1 माइनस 2H। अब देखो ये लिखने के बाद मैं कंटिन्यूटी कैसे कंसेप्ट बनाता हूं, H के प्लेस पर रखो 0, तो बताओ क्या मिला 1 1 1, ये हो गया कंटिन्यूस। अब डेरिवेटिव पे जाना है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा भाई, इतना थोड़ा सा आप कंसीडर करो, लेफ्ट में क्या होता है ये वाला लगता है 1 माइनस एच माइनस 1, ये वाला अपॉन ये 1 मिला, राइट पे जाओ बोलो 1 माइनस 2H माइनस 1 अपॉन एच, बोलो 1 माइनस 2 के इक्वल है, तो डिफरेंशियल नहीं। तो नॉर्मली लोग ऐसे बताते हैं, जो हम डायरेक्टली यहीं कहीं डिफरेंशिएट करके वही कंक्लूजन दे रहा हो। देखो आप, ऐसा नहीं कि अलग कुछ मिल गया, इस पर -2 मिल रहा है, इस पर 1 मिल रहा है। आया समझ में ट्रिक, ये लॉजिक है उसका। अब ये सब मेथड किसके लिए होते हैं, अब 12th बोर्ड का किसी को एग्जाम देना जिसकी अब प्रॉब्लम खत्म हो गई, क्योंकि इस बार आपको पता है ना 12th बोर्ड में क्या हो रहा है, मैंने अभी इसलिए पूछा था आपसे, 12th बोर्ड में टर्म हो रहे हैं, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म का सिलेबस जो है वो क्या है आपको बता देता हूं, आप लोगों को सुन के बड़ी खुशी होगी और ये दुख होगा, काश हम 12th में होते आज, क्योंकि इस बार से कर दिया कि फर्स्ट टर्म में 50 क्वेश्चन हैं, 3 सेक्शन है, ए सेक्शन 20 क्वेश्चन, बी सेक्शन 20 क्वेश्चन, सी सेक्शन 10 क्वेश्चन, पूरा ऑब्जेक्टिव सुन तो लो आप। और इसमें भी एक बोनस, इस 20 में से 16 करना है, इस 20 में से 16 करना है, इस 10 में से 8, यानी टोटल 40 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो 40 मार्क्स और 10 मार्क्स जो हैं वो सेल्फ असेसमेंट जो इंटरनल टेस्ट होते हैं आपके स्कूल में, जो टीचर से कितना अच्छा रेपो आपको उसके ऊपर मिलेंगे। अगर पंगे लिए तो कम कर देगा, नहीं लिए तो 10 दे देगा। ये सीबीएसई का न्यू है। और इस बार का पेपर है 6 दिसंबर को, तो 4 दिसंबर को मैं इसके लिए कुछ बच्चों ने जो पढ़ रहे थे उन्होंने मांगी क्लास, तो इसलिए मैं क्लास ले रहा हूं, इसलिए पूछा था अगर आपके भाई बहन 12th क्लास में है तो उनको बोल देना वो 4 तारीख वाला सेशन अटेंड कर लें। एक सुबह सेशन लूंगा फर्स्ट टर्म का सिलेबस का, और मैं श्योर हूं कि मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा उससे ही 60% क्वेश्चन तो वही आएंगे, सेम आएंगे। देख लेना आप, पेपर आएगा 6 तारीख को और 4 तारीख को मैं जो पेपर करवाऊंगा क्वेश्चन मिलाना आप है। हाँ, ये सेंटर पे जाके देना। अब ये हो गया पहला। अब दूसरा टर्म का पेपर का भी यही है, 50 क्वेश्चन, 3 सेक्शन, 40 मार्क्स, 10 असेसमेंट। इस 50 में बचा हुआ सिलेबस होगा, 2 बुक आती है एनसीईआरटी की, तो फर्स्ट बुक पहले में होगी, सेकंड बुक सेकंड में। अब उन्होंने ये भी बोल दिया बाई चांस कोविड की वजह से अगर एग्जाम नहीं हो पाया तो यही आपका फाइनल रिजल्ट है। तो फुल्ली ऑब्जेक्टिव, मतलब मैं अब तक ये डायलॉग बोलता था कि ये सब सब्जेक्टिव कहां करने, बोर्ड एग्जाम में, वो भी खत्म हो गया फिलहाल में। तो यानी बोर्ड एग्जाम 100% ऑब्जेक्टिव कर दिया फिलहाल के लिए सारे, सभी को तो चल रहा है अभी पेपर। 6 तारीख को मैथ्स का, 3 को इंग्लिश का है, उसके बाद मैथ्स का, इसलिए 4 तारीख को एक क्लास लेने वाला हूं, तो आप लोग अपने जो भी छोटे भाई बहन हो, रिलेटिव हो, बता सकते हो। तो ये नया पैटर्न कर दिया। अच्छा, दूसरा नो नेगेटिव मार्किंग, एक और लॉलीपॉप दे दी उन्होंने, नो नेगेटिव मार्किंग। अब सुनो कंफ्यूजन क्या है, बच्चे बोल रहे हैं सर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरे ही 50 कराएं तो क्या होगा। भाई 50 नहीं करने, नहीं 50 नहीं करने, 40 ही करने, 2 लीव करने। अब आपने 50 कर दिए तो वो क्या करेंगे फिर फिर उसका रूल है कि जैसे 20 क्वेश्चन है तो अगर 20 के 20 मार्क्स किए तो फर्स्ट 16 को ही चेक करेंगे, 17 18 19 20 नहीं करेंगे। पर मान लो आपको कोई डाउट है, 5th में डाउट था, गलत कर रहा हूं 5th, तो छोड़ देना, अच्छा नहीं तो वो गलत हो जाएगा। आइडिया समझ में आ गया आपको, क्योंकि बच्चे के लिए तो 50 करना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो अब वो कैसे, क्योंकि इस पे बहुत फोन आते हैं मेरे पास, अभी पिछले 3 दिन से तो बहुत ही आ रहा है कि सर हम क्या करें, पूरे ही लगा दे। बोलता मत लगाओ भैया, अगर ऊपर का कोई गलत हो गया ना तो नीचे का सही होने वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वो उसको चेक नहीं करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा ना उन्हें। तो ये तो आपको मतलब नो नेगेटिव मार्किंग, सोचो कि ये 12th का स्टैंडर्ड कर दिया। आईआईटी को पहले ही आईआईटी की बैंड बजा दी उन्होंने, क्या करके 3 और 4 बार एग्जाम लेके उसका लेवल खत्म कर दिया, उसकी क्रेज खत्म हो गई बच्चों में, हर महीने हो रहा है, चलो ये अच्छा नहीं जाएगा अगला देंगे, वो वैसे ही हो जाता, आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे। तो वो ये और सीबीएसई में नया कर दिया, 10th और 12th दोनों में ऐसा कर दिया उन्होंने, फुल ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव पेपर मतलब आधा तो स्कूल वाले करवा देते हैं, टीचर घूमते हुए ही तो बोलेगा ए,
खत्म होता ही है। एमपी बोर्ड में भी तो वो पूरा पेपर सेंटर पे बिना, अभी तक तो चीटिंग करनी पड़ती थी, 90% ये ऐसा हो जाएगा, तो ये कोई अच्छा नहीं हुआ, पर बता रहा हूं। हाँ बेटा, यूट्यूब पे क्लास होगी, क्लास यूट्यूब पे इम्पीटस गुरुकुल के चैनल पे ही होगी। मैंने करीब 100 क्वेश्चंस निकाले हैं इसके लिए, 50 की जगह 100 निकाले, और बिल्कुल वैसे निकाले जिस तरह के आ सकते हैं या जो पूछे जाते हैं। सुबह लूंगा, सैटरडे को सुबह 11 बजे। हाँ, पार्ट 2 का नहीं हुआ तो इसको डबल मार्क्स कर देंगे, सब चला जाएगा। इस फर्स्ट टर्म में सिलेबस में क्या है? फंक्शन, रिलेशन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये फर्स्ट टर्म का सिलेबस। नहीं, 3 घंटे का नहीं है, कितने का है? मैंने टाइम पे 1 या 1.5 घंटे का है, 15-20 मिनट में हो जाएगा। फिर सब फिर पूरे बच्चे आपस में क्या करेंगे? कंफर्म करेंगे। और ये बात पक्की है कि अगर किसी एक ने, जो क्लास का सबसे होशियार है, उसने कोई क्वेश्चन गलत किया होगा तो वो सबको गलत करवा देगा। इसलिए मैं आपको बोलूंगा, आपके भाई बहन को अगर सुना देना है मेरा सेशन, कि अगर कोई क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा है तो बिल्कुल डाउटफुल है, कि उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं। हमेशा आदमी वो क्वेश्चन छुपाता है जिसमें वो 100% श्योर हो एग्जाम, और जहां वो गलत कर रहा है वो सोचता है मेरा तो हो सबका ही हो जाए। तो ध्यान रखना। यस, आईसीएससी वाले भी देख सकते हैं, वो तो जनरल सिलेबस पे बेस्ड क्वेश्चन है, 90 मिनट का पेपर है। 90 मिनट क्या करेंगे मुझे नहीं पता ये बच्चे। एमपी बोर्ड भी ऐसे, एमपी बोर्ड में पहले से ऑब्जेक्टिव कर दिया था, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है इसमें। तो अब आप में से कई लोगों को ऐसा लगेगा ये गलत हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, हमारे समय क्यों नहीं हुआ। आपको ये नहीं पता, आज इसका नुकसान नहीं समझ में आएगा। इसका नुकसान जो बच्चे दे रहे हैं और जो नहीं पढ़ रहा है उनको आज से 2-3 साल बाद समझ में आएगा। इसलिए आप ये अफसोस मत करो, बल्कि खुशी मनाओ। क्यों? क्योंकि आज बिना पढ़े भी बच्चा पास हो जाएगा, पर आगे जाके तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए कोई अच्छी चीज नहीं हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पहले क्वेश्चन बाद में देखना, मैं कुछ चीजें इसलिए क्लिक करवा रहा हूं। क्या लिखा है? कंटिन्यूअस 1, मतलब मुझे ये पता है। क्वेश्चन बाद में देखिएगा, ये क्योंकि इस तरह के F1 1 माइनस एच और 1 प्लस एच क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब अब देखो 1 पे क्या दिया बेटा? F1 पे K दिया है। अब 1 प्लस एच ऊपर ले लो, 1 प्लस एच। ग्रेटर कभी भी प्लस होता है, लेस हमेशा माइनस होता है, कोई भी एक ले लो। तो आपने लिया 2 इंटू 1 प्लस एच प्लस 1, ठीक है बेटा। 3 प्लस एच, एच की जगह 0 रख दिया तो 3, तो K की वैल्यू क्या आ गई? अब जरूरी नहीं है कि आप इस लिमिट को भी चेक करो, क्योंकि हमें पता है तीनों ही आपस में जब इक्वल हैं तो F1 K है और F1 प्लस एच कितना है? 3, तो ये आ गया। तो आंसर इज 3। आइडियाज क्लियर? डिफरेंशिएबल है कि नहीं? अरे देख के बोल दोगे मेरे भाई, इसका डिफरेंशिएशन 2, इसका नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की 80% टाइम ऑनेस्टली बोलूं तो जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आगे बढ़ू, समझ में आ गया? अब एक बच्चा ये 1 माइनस 1 प्लस एच लिया, मैं कोई मान लो ये ले लेता तो भी चलता। 1 माइनस एच लिखते तो क्या लिखते? 5 इंटू 1 माइनस एच माइनस 2, है ना बेटा? और अब इससे क्या आता बताओ? 3 माइनस 2 लिखना था। बोलो 3 माइनस 5h, यही आता। h की जगह 0 रख दो, क्या मिला? 3 इक्वल टू 3। डिफरेंशिएलिटी में आपको समझ में आ गया क्या हो रहा है? आइडियाज क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तक सबसे ज्यादा डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन, x cos 1/x इज सैंडविच थ्योरम से किया था कितना? 0, तो k कितना? 0। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर पढ़ो, ये बाद में देखना क्या लिखा है। तो इसका मतलब एकदम क्या स्ट्राइक करेगा? 2 प्लस एच और बोलो 2 माइनस एच। अब F2 पे कितना दिया है? F2 दिया है 3, और F2 से छोटा ये है, तो 2 माइनस एच प्लस के। एच के अगर 0 रख दिया तो 2 प्लस के, तो 2 प्लस के इक्वल टू बोलो बेटा, तो के कितना? 1। मैं पूछूं डिफरेंशिएबल है कि नहीं? अब देखो, आप बिना पेन हिलाए, जबकि डिफरेंशिएबिलिटी हाईएस्ट कंफ्यूजिंग होती है लोगों के लिए। देखो इसका डिफरेंशिएशन, इसका खत्म, है ना? सिंपल तरीका। अब निकाल के देखो लेफ्ट राइट, ये आप अपने तक रखना बस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पता भी हो सबको। चलो, ये साइन 1/x डिसकंटिन्यूअस एट, क्यों? क्योंकि साइन 1/0 ऑक्सीलेट करेगा -1 से +1, यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी। वो इंटू एक्स होता है तो 0 होता है, तो बोलोगे x इक्वल टू, बाकी सब पॉइंट पे हो जाएगा। ठीक है,
डिसकंटिन्यूटी पूछिए किस पॉइंट पर है। ऑल पॉइंट तो हो ही नहीं सकता, आप बता मुझे, आप 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, है ना, नो पॉइंट भी नहीं, एक पॉइंट है ऐसा, तो इसलिए वो करेक्ट हुआ। डन। इस तरह के क्वेश्चंस में अक्सर कंफ्यूजन होता है, एक आइडिया दे देता हूं, बाकी याद रखना। देखिए ये लिखा है जब रैशनल नंबर हो, ये लिखा है जब रैशनल, मतलब इसका हुआ रैशनल और इसका मतलब हुआ इररेशनल। ठीक, रैशनल नंबर मतलब फॉर एग्जांपल 2। ठीक, तो F2 कितना होगा बताओ, -1। F2 प्लस एच और F2 माइनस एच, आप नॉट श्योर कि क्या होगा। ये 2 प्लस एच रैशनल भी हो सकता है और रैशनल हुआ तो -1 होगा, इररेशनल हुआ तो, कल भी इस तरह का क्वेश्चन था, उस समय इसलिए नहीं किया था कि थोड़ा बेस बन जाए, तो इसका मतलब हम श्योर नहीं है, तो क्या आंसर होगा, याद रख लेना आप। नहीं समझे बात को, कोई एक नंबर ले लो रैशनल, देखो ये रैशनल है, ये रैशनल है, ठीक है, तो आपने ये रैशनल नंबर मान लिया 2 है, तो एक एग्जांपल 2 3, तो F2 पर ठीक -1 है, 2 प्लस एच पर, 2 प्लस एच पर सुन लो, आप ऐसा लिखोगे -1 और 1, -1 और 1 डिपेंडिंग ऑन कि 2 प्लस एच और 2 माइनस एच क्या है, रैशनल और इररेशनल, डिपेंडिंग ऑन, तो यूनिक नहीं है, यूनिक नहीं है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, इसलिए डिसकंटिन्यूअस। 1 ले लो, कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 1 पे भी वही मिलेगा -1। अरे ये रैशनल नंबर के लिए -1 मिलेगा, 10 होगा तो भी क्या मिलेगा, -1। कहां पर, वो अलग आएगा जब बताऊंगा, अभी इसमें मत उलझो, फिर कंफ्यूज, यही कंफ्यूजन होता है। क्या होता है, आप लोग उन क्वेश्चन में गड़बड़ करते हो जिनसे दूसरे लॉजिक डेवलप नहीं होते, ये बहुत कॉमन दिक्कत है, तो ऐसे नहीं, यहां नहीं, जब आएगा तो वो भी समझाऊंगा। देखिए ये क्वेश्चन के ऊपर कल कुछ बात हो रही थी, मॉड एक्स इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर, और डिफरेंशिएबल कहां नहीं होता वो बता देता हूं, अलग से क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, अलग से क्वेश्चन लिख लीजिए। कल मैं एक आपका TWPT लेने का प्लान कर रहा हूं, 50 क्वेश्चन, जिसमें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएलिटी के क्वेश्चन आएंगे और वो डिस्कशन होगा, ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखिए, तो आज ये सब कवर हो जाएगा। देखिए आप एक क्वेश्चन लिखिए, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, चेक करिए, चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएलिटी, तो आपको समझाऊं मैं क्या बताना वाला हूं। देखिए अगर मैं पहले एक कंसेप्ट बनाऊं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ऐसा बनता है, बनता है, ठीक। अगर मॉड एक्स की डेफिनेशन लिख लूं, आप में से कई बच्चों ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा, ये होता है और -x होता है, बताओ इसका डिफरेंशिएशन, इसका क्या हो गया, खत्म हो गया कि नहीं। अरे अभी तो आपने निकाले, ये तो बिना, मैं कहता रहा डिफरेंशिएलिटी के लिए दिमाग कभी ऐसा चला ही नहीं होगा कि ये भी तरीका हो सकता है। आप सुनिए, सबसे पहले अगर 0 पे पूछा तो आप क्या क्या निकालोगे, पहले निकालोगे F0, क्या आया 0, फिर निकालोगे 0 प्लस एच, मॉड एच मतलब एच, फिर निकालोगे 0 माइनस एच, बोलो क्या आया। अब मुझे कंटिन्यूटी देखनी, तो मैं दिमाग में रखूंगा एच की जगह 0 0 0 0, यानी क्या हुआ ये कंटिन्यूअस, बात खत्म। अब डिफरेंशिएलिटी चेक करनी, वो तो इससे बताई दी, फिर भी आप मेथड से करते तो क्या होता, सबसे पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या लिखते हैं 0 माइनस एच माइनस F0, समझाने के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं, 0 माइनस एच पे कितना है, एच माइनस 0 अपॉन माइनस एच, क्या मिला बेटा -1, राइट हैंड डेरिवेटिव पे गए, लिमिट s टेंड्स टू 0, f 0 प्लस एच माइनस F0 अपॉन h, बोलो h माइनस 0 अपॉन h, क्या मिला, लेफ्ट लिमिट, वो सॉरी लेफ्ट डेरिवेटिव, इसलिए मॉडुलस फंक्शन ब्रेकिंग पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। नहीं आया समझ में, ये तो हुआ मेथड, कभी भी उलझो तो मैं कहूंगा आप लेफ्ट और राइट, क्या हो गया कि मैंने वो तरीका जब से बनाया हुआ तो मुझसे लिखते ही नहीं बनता, मतलब ये तो आपको भी नहीं बनेगा, देख लेना 10 क्वेश्चन के बाद, आप अगर सीख वो कंसेप्चुअली समझ गए तो समझ में आ गया बात, कि आपने मॉड एक्स की केवल डेफिनेशन यूज करके देख लो, डिफरेंशिएलिटी पता कर ली, और यही थी डिफरेंशिएलिटी। बताओ मॉड एक्स की डेफिनेशन यही होती है, एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स, इसका मतलब ये होता है कि 0 और 0 प्लस एच पे ये लोग है, 0 माइनस एच पे ये, इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका -1, कहां से डिफरेंशियल होगा, वही रिजल्ट यहां निकला, देखो 0 माइनस एच पे देखो क्या निकला है -1, 0 प्लस एच पे क्या निकला है
ये जो रिजल्ट बता रहा है वो डायरेक्ट dy बाई dx भी बता रहा है आपको। तो मॉड फंक्शन का लॉजिक बेसिकली ये है कि कंटिन्यूस तो होता है, इसका ग्राफ थोड़ी टूटता है, लॉजिकली देखें तो ग्राफ कभी थोड़ी टूटता है, ऐसा ग्राफ बनता है इसका। पर डिफरेंशिएबल इसलिए नहीं होता, जब डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तो सीखोगे स्मूथ कर्व नहीं है, पीक है, तो पीक पे टेंजेंट नहीं जाती। dy बाई dx क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये इस पर मिल सकती है, इसलिए इसका कभी भी ऐसा कोई कर्व पीक टर्न ले रहा है तो इस पर्टिकुलर पीक पर क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, स्मूथ टर्न है, हो जाएगा। अच्छा, तो अब आप यहां पर एक नोट लिख सकते हो कि अगर मॉड x माइनस ए है तो बोलो क्या, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल x इक्वल टू ए पर क्या नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों नहीं है? क्योंकि आप इसको जब ओपन करोगे मॉड x माइनस ए को तो ऐसे करोगे, x माइनस ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए माइनस एक्स माइनस ए एक्स लेस देन, बता इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका तो मॉडुलस फंक्शन, यहां पर वर्ड ये बोला जाएगा मॉडुलस फंक्शन अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होते। ब्रेकिंग पॉइंट मींस उसको जीरो से इक्वेट कर दो। जैसे मैं बोलूं मॉड एक्स प्लस ए लिखा है तो बताओ माइनस ए, मैं बोलूं मॉड एक्स प्लस 3 लिखा है तो माइनस 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। मैं बोलूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 तो इसके ब्रेकिंग पॉइंट 1 और 2 हैं, तो 1 और 2 पे नॉट डिफरेंशिएबल। उसके अलावा है, वो लॉजिक से भी समझ में आता है। बताओ जीरो से ऊपर कभी 2 4 5 6 किसी पे भी डिफरेंशिएशन करोगे 1 मिलेगा, जीरो से छोटे पे -1, इसलिए डिफरेंशिएबल हो जाता है। और मैं आपको 100% श्योरली बोल सकता हूं कि मैं ये क्वेश्चन आपके साथ कर रहा हूं, अभी आपको ही लग रहा है इतने इजी क्वेश्चन है, ये तो आएंगे ही नहीं। आप आए हुए क्वेश्चन देख लो, इससे इजी मिल जाएंगे आपको। इजी लग नहीं रहा है, ये इजी अपन ने क्या कर दिया, इसको बना दिया। आप बोलो तो कॉम्प्लिकेटेड बना देता हूं, कॉम्प्लिकेटेड बना दूंगा आपको, ये सबसे टफ लगेंगे, आप इतने महा कंफ्यूज हो जाओगे कि आप बोलोगे मैं छोड़ ही देता हूं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, मेरे साथ जब पढ़ते हैं ना कई बच्चे तो बोलते इतने इजी तो आ ही नहीं सकते एग्जाम में, तो फिर मैं बोलता हूं एक बार एग्जाम के क्वेश्चन देख लो, इससे टफ हो तो मुझे भेज दो, इससे इजी हो तो मत बोलना। तो क्या होता है, मैं सिंपल करके ही पढ़ाता हूं आपको, पर आप में से किसी का मन करे तो एक बार हाथ उठाना, सर इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना, देखना मैं आपको ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बनाऊंगा, आप बोलोगे इससे टफ क्वेश्चन नहीं हो सकता कोई। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम बहुत लोगों की होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आधे क्वेश्चन इस शीट के वो हैं जो आए हुए एग्जाम में, आप लोग प्रीवियस ईयर खोलते नहीं हो, खोलोगे तो आपके आधे फंडे वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। बोलो, अब पहले बताओ क्या लिखा वर्ड, पहले मैं पता क्या करता हूं, यहां पे ये देखता हूं, इसी को कॉम्प्लिकेटेड बना दूंगा मैं बहुत, इतना आप खुद देख लो ना, ये क्वेश्चन बुक में दिए कैसे दिए, आधे कंफ्यूज करके दिए हुए। अब सबसे पहले 1 दिया है, आपने कहीं लिमिट नहीं लिखा, सब्स्टिट्यूशन नहीं लिखा, लेट नहीं माना, वो आपको आदत हो गई, 2 पेज का करा हुआ क्वेश्चन होगा तो बहुत अच्छा लगता है, तो एक लाइन में क्यों हो रहा है ये दुख है आपका। चलो F1, F1 प्लस एच, F1 माइनस एच, ओके। अब बताइए पहले तो F1 कहां रखोगे, इसी में रख सकते हो है ना, तो F1 रखा तो क्या मिल गया बेटा 2, और 1 प्लस एच नीचे रखोगे तो 3 माइनस ए इंटू 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर मैं कंटिन्यूटी में सोचूं तो एच की जगह 0 रख दूंगा, तो मुझे एक तरह से क्या मिला, 3 माइनस ए तो 2 इक्वल टू 3 माइनस ए तो ए बोलो कितना 1। अब अगर आपसे मैं बोलूं कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है तो सुन लो पहले, क्योंकि ये x प्लस 1 है और ये 3 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका 1 इसका -2, नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर? आप नोट डाल के लिखते चल रहे, क्योंकि कल ये क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे, डिफरेंशिएटिव में यही क्वेश्चन आते हैं, तो मैं जान करके दोनों चीजें पढ़ा रहा हूं कि आपको डिफरेंशिएटिव बिना पढ़ाए सीख जाओगे आप। चलिए, 10x कहां का डिसकंटिन्यू होता है, π/2 के मल्टीपल पे, अब एक ही दिया इसलिए एक लेंगे, नहीं तो π/2 का हर मल्टीपल, मतलब इसका आंसर ये भी हो सकता था, ये नोट डाल के लिख देना, ये भी हो सकता था, क्योंकि आपको पता है π/2 पे इस ग्राफ को ये टूट जाता है। डन? कोई कंफ्यूजन?
अब देखो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है, 0 पर 1, एफ 0 पर 0, कंटिन्यूस एट 0, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी जो कुछ देखना है 0 पे ही देखना है। देख के तो पता चल रहा है नहीं है, बताओ क्या। देखिए पहले सुन लीजिए, अगर f0 मुझसे बोला जाए तो वो है 1, f0 माइनस एच बोला जाए और f0 प्लस एच बोला जाए तो नीचे क्यों। अगर h की जगह मैं 0 रख दूं तो ये दोनों लिमिट इक्वल हैं पर डिफाइंड वैल्यू के इक्वल नहीं, तो क्या नहीं है, पूछा क्या, करेक्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट नहीं है। एग्जिस्ट कर रहा है तो ये भी करेक्ट नहीं है। ये 1 नहीं मिल रहा, 0 मिल रहा तो ये करेक्ट है बी। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही ना, लिमिट में क्या चेक करना होता है, ये दो चीज। अगर मुझसे ये क्वेश्चन लिमिट में आया होता भाई, आप बताओ मुझे क्या करना होता, 0 प्लस एच जो कि 0 है और एक बार क्या जो कि 0 है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। ये क्वेश्चन 99% लोग गलत करेंगे, देख लेना, अभी बता रहा हूं। लिमिट सुन लीजिए पहले, लिमिट में क्या चेक करना होता है पहले बताइए। आपको हर लिमिट की क्लास के पहले मैं एक चीज बोलता हूं, लिमिट में एक ही चीज करना, लेफ्ट लिमिट इक्वल टू, लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल है तो क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगी, ये खत्म हो गया, आप इसे लगा रहे हैं। कंटिन्यूटी में ये चेक करना होता है, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल टू डिफाइंड वैल्यू। अगर मुझे इसका आंसर आपसे सी सुनना होता तो बताओ मैं क्या करता, यहां 0। एक्चुअल में ये कंटिन्यूस फंक्शन है, लॉजिकली देखें तो ये ओरिजिनली फंक्शन कैसा है, क्योंकि लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल है तो लॉजिकली फंक्शन कंटिन्यूस है, पर मुझे आपसे आंसर कंटिन्यूस नहीं सुनना था। जो मैं वर्ड बोलता हूं बार बार समझो कि एग्जामिनर आपको नॉलेज चेक करना चाह रहा है, तो उसने जान करके यहां पर लगा दिया 1। आप लॉजिकली भी देखो तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं 0 से छोटे का तो ये बनेगा, इसका बनाऊं 0 से बड़े का तो ये बनेगा। अब 0 तो मेरे पास इनपुट में है नहीं, तो यहां एक गैप है, समझ रहे हो, वो गैप नेग्लिजिबल है पर मैं बनाने के लिए इतना बड़ा बनाता हूं, ये गैप है। अब मैं अगर x इक्वल टू 0 पे 0 लिख देता तो ये गैप क्या होता, तो ये ग्राफ कनेक्ट हो जाते, तो ये कंटिन्यूस हो जाते। पर लिमिट में हमें कंटिन्यूटी नहीं चेक नहीं करनी होती, लिमिट का मतलब होता है हमें लेफ्ट और राइट लिमिट का टेंस देखना है, कैसा जा रहा है, सेम, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो इसका आंसर 90% लोग डी लगा देते हैं, डी नहीं होगा कभी भी। डी जब होता जब ये एक लिमिट बोलता 1, एक लिमिट बोलता 2। क्लियर। और ऑप्शन 1 क्यों नहीं है, क्योंकि x टेंड्स टू 0 पे इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, इसलिए बी ऑप्शन है। आइडिया इज क्लियर। आपके मन में आएगा ए, मन में आएगा डी, बहुत बेचैन रहोगे, पर जो आंसर है वो क्या है, बी भोपाल। कोई कंफ्यूजन है, बताओ डिफरेंशिएबल है कि नहीं, देख के पता चल रहा नहीं है कि है। अरे भैया 0 पे पूछा है, इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा 1 और इसका मिलेगा 2x, तो नहीं है डिफरेंशिएबल, नहीं है डिफरेंशिएबल। डन। आप देखो डिफरेंशिएलिटी में आप कंफर्ट जोन में आ गए कि नहीं, कुछ नहीं कर रहे हो आप, और आप डिफरेंशिएलिटी ज्यादा जल्दी बता पा रहे हो क्वेश्चन को देख के। क्या, हाँ, अगर ऐड दिया तो करना पड़ेगा। मान लो मैं कभी दूं, सुन लो पहले, ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं अगर आपको कभी क्वेश्चन दूं कि dy बाय डी एक्स पावर 4, तो आप बोलोगे 4x क्यूब। मैं कभी क्वेश्चन दूं dy बाय डी एक्स पावर 4 एट x इक्वल टू 2, तो पहले डिफरेंशिएशन और फिर 2 रखो, 832। तो वैसे ही वहां जब ये दे दिया तो वैल्यू बतानी रखनी पड़ती, नहीं दिया तो जनरल। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ बी भोपाल। डन। आइडिया क्लियर। क्या, कैसे हो जाता, हाँ फिर हो जाता। चलिए, डिसकंटिन्यूस साइन एक्स एवरीवेयर कंटिन्यूस, एक्स स्क्वायर एवरीवेयर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एवरीवेयर, क्योंकि नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये नहीं होगा। एक्स की जगह क्या रख दो तो ये टूट जाएगा ग्राफ। और जो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होते उनकी क्या चेक नहीं करनी होती, जैसे पिछला क्वेश्चन कंटिन्यूस नहीं था तो डिफरेंशिएलिटी, पर मैं आपको इसको देख के नहीं बोलता कभी भी, डिफरेंशिएलिटी के लिए ये नहीं देख रहा होता, ये तो हम अपनी मर्जी से रखते हैं, हमें ये मेन फंक्शन है। यही तो एग्जामिनर के हाथ में है, इसे क्या लिखना है, बोलते हैं ना स्कूल के टीचर के हाथ में बहुत कुछ होता है, बस यही है उसके हाथ में।
कि उसकी मर्जी है आपसे क्या सुनना है। ठीक, चलो आइडियाज क्लियर। इसमें देखिए अभी अगला क्वेश्चन है 13, 12 क्लियर था सभी को। साइन एक्स हमेशा कंटिन्यूस होगा, एक्स स्क्वायर हमेशा, और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये क्या होता 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर तो नहीं होता प्लस माइनस 1। क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। भाई 0 पर 1/2 डिफाइंड वैल्यू दी, कंटिन्यूस दिया ना 0 पर, तो मतलब लिमिट पूछी है क्यों। अरे f0 1/2 दिया, सुन लो पहले, और एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, तो f0 तो दिया है 1/2। अब आपको क्या चेक करना है, 0 प्लस एच और क्या, ये इक्वल होगा कि नहीं। अगर कंटिन्यूस बोला तो ये होगा, और लिमिट बोलिए तो ये दोनों होंगे। बस दोनों में डिफरेंस हमेशा क्लियर रखना। लिमिट बीच में गैप बना रहने देती है, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, लिमिट में गैप रहता है, और कंटिन्यूटी उस गैप को क्या कर रही होती है, फिल कर रही होती है। अब ये तो कई बार कर चुके, बताओ इसका डायरेक्ट लिखना आता है आपको। के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, के स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू, तो के स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1। हाँ के लिखना था, वो जल्दी में लिख दिया। आपने इतनी अच्छी टेक्निक सीख ली है, अब आप इतनी अच्छी टेक्निक, इतने अच्छे क्वेश्चन करने अपने आप से ये क्वेश्चन बोल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, इतने इजी तो आते नहीं, इजी नहीं है ये टफेस्ट क्वेश्चन है, पर इनको बनाया सिंपल है। अब कैसे आते हैं ढूंढ के लाओ, मुझे भेजो आप कि सर ये देखो ये क्वेश्चन नहीं, ये आते हैं। पर जो एग्जाम दे रहा है उसकी बात कर रहा हूं। आप तो पिछले 5 साल के जेई को उठा लो, यही इसी तरह के क्वेश्चन है। मैंने बोला जेई तक में बहुत चेंजेस आ गए अभी नई वाले। ये क्लियर, ये समझ में आ गया ना कैसे लिखा है, क्योंकि हमने 1 माइनस कॉस एक्स को डायरेक्ट ट्रिक बना ली थी। क्या लिखते थे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2, कब एक्स टेंड्स टू 0। करने को एल हॉस्पिटल से भी कर सकते थे, करने को सीरीज से भी कर सकते थे, सीरीज एक्सपेंशन भी लग सकता था। एल हॉस्पिटल जो मर्जी वो कर लो, बस टाइम सेव करते हुए करो। ओके चलो, चार बार वो जेई होने से उसका लेवल बहुत डाउन कर दिया उन्होंने। चलो पहले वर्ड पढ़ो क्या लिखा है, कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, देन मतलब कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस है मतलब 1 पर कितना है, f1 पे कितना है बेटा, ए। हमें केवल क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 का बोलो, ये निकाल देना। ये सबसे अच्छी तरीका होता है, अगर कभी कोई फंक्शन कंटिन्यूस बोल दें तो डिफाइंड वैल्यू तो जो है वो है, लिमिट चेक कर लो। लिमिट करने के लिए दो तरीके, फैक्टर बनाओ या एल हॉस्पिटल, 3x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स के बन रखो अभी भी एल हॉस्पिटल फॉर्म है, फिर कर दो। हाँ कॉमन भी ले सकते हो, नहीं तो फिर कर दो 6x अपॉन 2, तो 3 इंटू 1 तो 3 आ गया, तो एक ही वैल्यू बोलो 3, या फैक्टर बना दो, जो करना है वो कर लो, कोई जरूरी नहीं कि मैं जो कर रहा हूं वही आप करें। डन, आ रहा है समझ में, क्लिक कर रही चीजें। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, पहले कनेक्ट किस किस पॉइंट से हो रहा है, एक 0 से और एक 1 से, तो 0 और 1 को चेक करना है। पहले हम अगर सबसे पहले हम 0 पे देखें तो ये मिलेगा 0, ये मिलेगा 1, तो 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, तो पहला खत्म, कंटिन्यूस एट 0 ये भी खत्म, दो ऑप्शन तो खत्म। ठीक है, अब 0 पे डिसकंटिन्यूस है, ये तो कंफर्म हो ही चुका था। अब 1 पे और देख लें, तो 1 पे 1 और 1 पे 1, तो 1 पे कंटिन्यूस है, तो क्या हो गया डी। अब देखो आपको ये तरीके जो मैंने समझाया उससे आप बिना लिखे कर सकते, नहीं तो यही क्वेश्चन जब क्लास 12th में थे पूछिएगा कैसे दिखते थे, तो टीचर क्या बताता था, अरे इनको मत करो उलझ जाओगे, यही टफ दिखते थे। आया समझ में, तो 15 का आंसर गलती से ए मत लगा दीजिएगा बस। देखिए f0 के लिए ये गए, f0 पे 0, f0 प्लस h पर 1, तो ये इससे कनेक्ट हो गया, इसकी दोनों लिमिट चेक नहीं करनी पड़ती, एक ही करेंगे। फिर f1 पर, ठीक 1 पर ये वाला फंक्शन 1/1 1, और 1 माइनस h पे ऊपर वाला 1, ये दोनों इक्वल है,
तो 1 पर कंटिन्यूस, 0 पर डिसकंटिन्यूस। अब अगर ये 0 पे डिसकंटिन्यूस है तो 0 पे तो डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं मिलेगी। अब 1 पे अगर डिफरेंशिएबिलिटी देखना चाहें तो आपको वो चेक करनी पड़ेगी, है ना। तो अभी छोड़ दो भले इसको, क्योंकि 1/x लिखा हो जाएगा, अभी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, अब लिखा है डिसकंटिन्यूस, तो डिसकंटिन्यूस मतलब डिनोमिनेटर 0 कहां पर है, 1 और 2 पर, तो ये होगा। सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। डन। ओरिजिनल फॉर्म भूल गए? डोमेन और रेंज किस पे बताते हैं? ये मुझे पता था इसमें कुछ बच्चे ऐसी होशियारी दिखा सकते हैं। मैं मतलब उम्मीद कर रहा था कि कोई तो बोले x-1 x-2, ये कैंसिल, तो अब बचा x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x-2। किस्मत से ये आंसर दिया है, बी लगा दिया, खुश। ये कब करना है? रेंज बताते समय। डोमेन है ये, एक तरह से वही पूछा है। ओरिजिनल फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं करना है कभी भी। दिया इसलिए कि गलत करें कुछ बच्चे, क्यों दिया ये। डन। क्वेश्चन 14 क्या था भाई? 14 में एल हॉस्पिटल फॉर्म क्यों नहीं बन रही? 0/0 रखो, 1 1 + 2 3/3। आप ढंग से नहीं रखते हो इसलिए आपको कंफ्यूजन होता है। चलिए, साइन 1/x, साइन केवल 1/x है तो डी, और x साइन 1/x है तो ये बहुत बार इवन बीएससी में थ्योरम है, ये बीएससी में थ्योरम में प्रूव करना पड़ता है 8 नंबर की, अगर बीएससी करा हो आप में से किसी ने तो, और पढ़ के किया हो तो। बीएससी किया वो तो हो सकता है, पर पढ़ के किया वो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन। 1 + x/2 1 - x/2 अपॉन x, तो 1, या तो रेशनलाइज साइन x को लिख सकते हो x, और √1 + x को क्या 1 + x/2। डन। नेक्स्ट, वही पिछले ही क्वेश्चन हो गया, या x लिखा हो या साइन x लिखा हो, एक ही बात है। ऑप्शन इसका F0 पे पूछा तो 1 होगा, तो 1 कहीं नहीं है। किसी एक को 1 बनाना है तो बना दिया, अभी 1 कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए। डन। नेक्स्ट, बोलो। वो खोल के दो। यस, देखिए ये है 2 - 1 अपॉन 2 + 1, तो कितना 1/3। यस और नो? x टेंड्स टू 0 पे इसे भी तो x लिख सकते हैं ना, तो 2x - x अपॉन 2x + x, देन आंसर इज 1/3। इसमें थोड़ी लगा सकते हो, हाँ कर सकते हैं। डन। बाकी मेथड से करते तो ऐसे करना होता है, x का डिवाइड करना होता है इसमें। 2 - sin इनवर्स x अपॉन x, 2 + tan इनवर्स x अपॉन x, ये 1 और ये भी 1, तो 1/3। कोई बात नहीं, रहने दो, मैं लिखवा दूंगा। यस, 1 + cos 5x अपॉन द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी पूछा है ना, कंटिन्यूटी पूछा है, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 0 कब कब है? पाई पर है, cos 4π 1 होता है,
तो इस पर तो डिसकंटिन्यूअस है, पाई बाई 4 रखो तो बचेगा पाई, और कॉस पाई -1 इस पर है, इस पर नहीं, देखो पाई बाई 2 रखो 2 पाई तो 1 मिलेगा, 0 रखो तो 1 मिलेगा। क्लियर? आप लोग एक्सपेंशन फॉर्मूले में लिखिए साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, याद रख पाओ तो ठीक, बहुत कम यूज होता है इसलिए मुझे भी याद नहीं रहता। एक्स प्लस 1/2 इंटू एक्स क्यूब बाय 3, 1/2 एक्स क्यूब बाय 3, 1 इंटू 3 अपॉन 2/4 इंटू एक्स पावर 5/5, 1/2 एक्स क्यूब बाय 3, 1/2 3/4 एक्स की पावर 5/5। इसके आगे का टर्म जरूरत नहीं, फिर भी बता देता हूं, 135,246 इंटू एक्स पावर 7/7। सिमेट्री के लिए लिखा, अब इसमें जैसे 3 से कैंसिल हो जाएगा, पर वो सिमेट्री बनी रहा है इसलिए ऐसा लिखा मिलेगा। अब कुछ बुक में सॉल्व करा हुआ भी मिलेगा, जैसे x प्लस एक्स क्यूब बाय, ये फैक्टोरियल 3 बन सकता है, ठीक है। यहां पर कुछ हो रहा है, देखना जरा, 3 अपॉन कहां पर 9 अपॉन, ये हो सकता है, क्योंकि आप इसको देखो ऐसा लिखोगे 3, नीचे 2 इंटू 4 इंटू 5 है, एक 3 का और मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे भी 3 आ गया, तो 2 3 4 5 लगातार हो गया तो फैक्टोरियल 5 बन गया। ऐसे ही उसमें भी बन जाएगा, बताओ फैक्टोरियल 7 बनाना है तो कितना एक्स्ट्रा वो देख लो, 225 एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल। ऐसे याद करना चाहो तो ऐसे, नहीं तो मुझे लगता है ऊपर वाला ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें सिमेट्री है, सिमेट्री समझे ना। देखो ये 1 है, फिर 1 3 है, फिर 1 3 5 है, नीचे 2 4 6, और जो पावर है वही अपॉन में कोफिशिएंट, एक्स क्यूब अपॉन 3 एक्स पावर 5/5 दिस। कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला मत लिखिएगा अलग से, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो पढ़े हुए फॉर्मूले में ये कर दो बस, कॉस इनवर्स लिखना तो π/2 माइनस दिस। करना चाहो याद कर लो, आपने देखा हमने इतनी लिमिट कर ली, बहुत जरूरत पड़ी नहीं, इसलिए दिमाग में मेरे भी नहीं रहता, पर आप याद करना चाहो तो कर लो। वही मैंने बोला ना, मन की शांति कहीं ना कहीं चाहिए आपको, तो आप कुछ ऐसा करना पड़ता है मुझे बीच बीच में। जैसे आपकी मन की शांति के लिए क्लास ले लूंगा लिमिट की ऐसी, कि जिसमें आप बाद में बोलोगे सर ये क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है, या जितना पढ़ा वो भी सब भूल जाओ आप। डन? चलिए, जो आपको मैं करवा रहा हूं वो सब एग्जाम को दिमाग में रख के ही पढ़ाता हूं। tan इनवर्स एक्स, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स पावर 5/5 माइनस, हाँ एक्स लिख सकते हो, माइनस एक्स पावर 7 बाय एंड सो ऑन। ये tan इनवर्स एक्स की सीरीज। ये क्लियर? चलो तो सीरीज आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? इसमें आपसे देखो दो चीजें, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी पूछिए यानी डिफाइंड बना रहे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछी होती तो ये इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, क्यों? क्योंकि अगर आपने 0 रखा तो 1 - 1 ये नीचे 0 हो जाएगा, इस पर भी 0 हो रहा है, इस पर भी, तो इन 3 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, और इस पॉइंट पर क्या है, क्या पूछा है, इसके ऊपर हमें आंसर देना था। tan x अपॉन साइन एक्स, एक्स अपॉन एक्स कितना होता है 1, तो क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू। अब यहां पर एक चीज सुनिए ध्यान से, एवरीवेयर वर्ड इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि 10 π/2 नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो एवरीवेयर से हम हट गए। नो वेयर इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि हजारों पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, और हजारों पॉइंट पे कंटिन्यूअस है इसलिए ओनली भी नहीं लिख सकते। हजारों पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है पर हजारों पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो ऐसे आंसर को रिजेक्ट करना था। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। किसको? हाँ लिख सकते हो, इसलिए तो नहीं करना है, पर कर भी लो तो 1/cos x लिखा है, तो π/2 का मल्टीपल तो भी नहीं रख पाओगे। मान लो आपने वैसे तो ओरिजिनल फॉर्म में सब देखते हैं, पर आपने थोड़ी होशियारी दिखा के कर लिया, तो कोई बात नहीं है, 1 क्या बना, फिर वही बात हो गई, π/2 के मल्टीपल पे ये नॉट डिफाइंड ही बना रहेगा ना, पर करना नहीं चाहिए, ओरिजिनल फॉर्म से ही पूरा कंक्लूजन बनता है किसी भी फंक्शन का। डन? नेक्स्ट देखिए, एक चीज याद रखिए, जैसे आपने सुना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, बिल्कुल वैसे कि एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन
जितने भी फंक्शन है उन सबको डिसकंटिन्यूस बना देती है। मान लो कि आप जहां पर रह रहे हो और वहां पर एक बहुत सोने वाला बच्चा मिल जाए, तो आप देखोगे 15 दिन बाद सारे बच्चे सोने वाले मिल जाएंगे आपको, है ना, या एक नहीं पढ़ने वाला, तो ऐसे तो आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलो, तो पहले बताइए, यहां बोला एफ कंटिन्यूस है और जीएक्स क्या है, तो अगर जीएक्स डिसकंटिन्यूस है तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस नहीं हो सकता, माइनस भी कंटिन्यूस नहीं हो सकता, ये करेक्ट है, ये भी नहीं हो सकता, सब मल्टीप्लाई डिवीजन सब खत्म हो जाते हैं। यानी एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन 10 फंक्शन कंटिन्यूस हो और एक डिसकंटिन्यूस हो, चाहे प्लस ऑपरेशन हो, चाहे माइनस ऑपरेशन हो, चाहे मल्टीप्लाई ऑपरेशन हो, चाहे डिवीजन ऑपरेशन हो, क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस नहीं रहता, -1 से +1 ऑक्सीलेट करता है, आप गलत चले गए। नेक्स्ट, देखिए कंटिन्यूस बोला है तो 2 पे ही चेक करना है, बाकी तो ये एवरीवेयर कंटिन्यूस है, पॉलिनोमियल इक्वेशन एवरीवेयर कंटिन्यूस। मान लो ये नहीं दिया होता तो आप पॉलिनोमियल इज एवरीवेयर, बस 2 पे चेक कर लो, तो 2 इसमें रखो, 4 - 3 1, 2 इसमें रखो 1, तो 1 = 1, तो कंटिन्यूस एवरीवेयर। क्या बोलोगे, और रियल वैल्यू ऑफ एक्स। 2 पे ही तो ग्राफ अलग अलग बनना है दोनों के, 2 के पहले और 2 के बाद अलग अलग ग्राफ है, 2 पे कनेक्ट होगा तो कंटिन्यूस एवरीवेयर इनफाइनाइट तक। डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका 1 इसका 2। डन। तो 24 समझ में आ गया। क्या आपने केवल अलग से देखे तो ये x - 1 है, इसको लेस देन 2 के लिए डिफाइन किया है, इसको ग्रेटर देन 2 के लिए, तो ठीक 2 रखने पे क्या हुआ बताइए, f2 रखा, 2 इसमें रख सकते हो, तो 4 - 3 1, और 2 - h के लिए ऊपर वाला है, 2 - h -1 यानी 1 - h, h के 0 का 1 = 1, तो 2 पर ही चेक करना था, बाकी तो इसके पहले ये कंटिन्यूस था, इसके बाद ये कंटिन्यूस है, तो एवरीवेयर कंटिन्यूस। या तो रेशनलाइज कर लो या हाफ लिख दो, पर पहले 4 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 4 - x - 4 अपॉन 2x इंटू रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो यहां पर कितना रखोगे आप, 0, तो 2 + 2 कितना 4, 4 से 4 कैंसिल, -1/8। अब जो समझ में नहीं आया वो पूछ लो, जो मैंने आपको टेक्निक बताई है आपने उनको यूज किया हुआ है। ओके, क्या करा, अब देखो यहां पर वर्ड एक बोला था आपसे, क्या पहले बताइए, कंटिन्यूस एट x = 0। जैसे ये वर्ड पढ़ते हो समझ जाओ लिमिट 100%, 100% क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। अगर कंटिन्यूस बोला तो हो ही नहीं सकता ये ना करे, अगर ये कर रही एग्जिस्ट नहीं कर रही होती तो कंटिन्यूस वर्ड ही गलत लिखा। बस अब ये तो आपने खूब करें, 2 तरीके, या तो सबसे अच्छा तरीका रेशनलाइज कर लिया आपने, तो रेशनलाइज किया तो 4 - x + 4 अपॉन x → 0 पे ये 2x लिखा, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ऐसे लिख दिया 2 + x + 4, यहां बचा कितना -x, यहां बचा 2x, यहां पर x के 0 रख दिया तो यहां बचा 1/4, तो नेट रिजल्ट -1/8। ठीक, अब एक चीज जैसे देखो मैं बताऊं, बच्चा क्वेश्चन पूछा है कि सर ये क्वेश्चन 4 पर कंटिन्यू नहीं होगा, 4 कहां रखोगे, अगर रखना हुआ तो 4 यहां रखोगे, 4 पे क्या हो गया, 4 पे इसमें 4 रखा तो 4 + h पे रख दोगे तो क्या हो जाएगा, और 4 - h पे, मतलब आप कई बार ऐसे अपने आप ही से कोई पॉइंट उठा के ले आते हो। अब 4 पे क्यों नहीं होगा कंटिन्यू, मैं बताता हूं क्या कर रहा है बच्चा। 4 रखो, इसमें 4 रखो, 5 4 रखो, इसमें 4 रख सकते हैं क्या, ऊपर वाले में, ऊपर वाले में लिखा हुआ भैया 2 से छोटा है, तो ऐसी गलतियां होती है पेपर में, हम करते हैं कि हम कहीं और के पॉइंट कहीं और रख देते हैं, ये दिक्कत है। अगर मैंने आपको अभी बोला इसका ग्राफ बनाना होता तो मैं कहां तक बनाता, 2 के पहले, और इसका ग्राफ 2 के बाद, जैसे अगर मैं ठीक 2 रखूं तो क्या मिलता है 1, तो ये 1 हो गया, और
2 से छोटी वैल्यू 1 रखो तो 0 0 ना, तो ऐसी इसकी ये लाइन जा रही है इस तरह से, या सॉरी इस तरह से, ऐसे ये इसकी लाइन ऐसी जा रही है। अब उसमें रखो 2 तो 1, तो 2 पे तो कनेक्ट हो गया ये 1। अब 3 रखो, 6 माइनस 3 मिलेगा तो ये ऊपर गया लाइन। फिर 4 रखो तो 8 5 ऐसे जाता जाएगा। ये ग्राफ अलग बनाए अलग। तो क्या होता है ये, मतलब मैंने इसलिए बीच में बताया कि मैंने देखा ये मिस्टेक होती है कि हम 5 रख रहे हैं, 5 इसमें भी और 5 इसमें भी, ये भूल जाते हैं कि ये इसके ऊपर है, ये 2 से छोटी वैल्यू नहीं लेगा। और ये क्लियर है कि नहीं? ये जो बच्चा है ये 2 से कम रोटी खाता है, ये 2 से ज्यादा, इसको 2 से ज्यादा खिलाई तो ये इसका हाजमा बिगड़ना तय है। बस यही हुआ यहां पर, वो कुछ नहीं। ऐसी मिस्टेक करते हैं। जिस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक होता है हमें उसका ही चेक करना होता है, उसके आगे पीछे नहीं करना होता। अब सुनिए, कंटिन्यूअस लिखा है क्या? पाई, ठीक है। तो भाई कंटिन्यूअस है, जब भी वर्ड कंटिन्यूअस बोले तो मेरे दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज आती है। किस पे पूछा? पाई पे। तो x टेंड्स टू पाई क्वेश्चन, बस एक ही चीज दिमाग में आना चाहिए और कुछ नहीं। आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी। कंटिन्यूअस बोला है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, जो भी पॉइंट बोला है। कभी अधिकतर 0 होता है, अब यहां पे 0 नहीं, क्या है? पाई। हम हर जगह 0 लगा दें, ऐसी गलती नहीं करना। अब बताओ पाई रखने पे क्या हो रहा है? 0/0 यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। जैसे एल हॉस्पिटल लगाया 1 का 0, बोलो साइन 7 इंटू एक्स माइनस पाई इंटू 7 अपॉन बोलो 1। अब पाई रख दिया तो साइन पाई कितना होता है? 0, तो आंसर विल बी 0। कर दो, पर टेंस टू 0 नहीं है तो वो बाइट वो मत लिख देना, ट्रिक मत लगा देना। 0 नहीं है, एक्स टेंस टू 0 नहीं है। हाँ, इसमें एक्चुअल में अगर वो करना, ट्रिक लगाना है तो इसको लिखो x माइनस पाई टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस 7 इंटू एक्स माइनस पाई अपॉन एक्स माइनस पाई, और एक्स माइनस पाई को t मान लो, तो फिर ये ऐसा हो जाता है लिमिट t टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस 7t अपॉन t। अब हो सकता है, पर काय के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड? देखो क्या होता है, जहां पर क्वेश्चन सिंपल हो रहा है वहां पे खुद कॉम्प्लिकेटेड कर देते कई। आप यहां कर सकते हो, आप इस वाले स्टेप पे जाके। अब इसको क्या लिखोगे बताओ? अभी बताया था 749 टी स्क्वायर बाय 2 अपॉन टी, पर एक ऊपर नहीं, ऊपर क्या बच गया? एक टी बच गया, तो टी टेंस टू 0 है, तो होल आंसर 0। जब आप कोई और चीज कर रहे होते हैं तो हर जगह नजर रखनी पड़ती है, मैथ्स है ना ये। डन। ओके, अब देखो पहले तो मॉड लिखा है, मॉड कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है, तो कंटिन्यूअस एट 0 एंड 1 बिल्कुल ट्रू है। पहला 100% ट्रू है, तो बाकी क्यों देखना है? और यही इसमें एक और मान लो डिफरेंशियलिटी होती तो लिखा होता नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 एंड 1। मतलब कब क्या बोला इस पे सब डिपेंड करेगा बेटा। हमेशा जो वैल्यू दी है उसी पे चेक करना होता है, हर जगह चेक नहीं करना अपने को। और हर जगह चेक कर रहे हो तो फिर सही चेक करना है, कहीं का कहीं नहीं रख सकते इनपुट। क्लियर? अब सुन लीजिए, मॉड x माइनस 2 लिखा है, लिमिट कंटिन्यूअस होता है तो लिमिट क्या होती है? एग्जिस्ट करती है। तो चाहे 2 प्लस पे देखो चाहे 2 माइनस पे देखो, या एफ एक्स, ये इसके तीनों आंसर करेक्ट है। राइट राइट, कहां? अच्छा, नॉट इक्वल टू दिया है क्या? नहीं नहीं, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, तो कौन सा ज्यादा करेक्ट? डी, क्योंकि डी में सी कंटेन कर गया। और ये भी करेक्ट हो जाते, मान लो ये दिया होता ना 0, ये भी क्या दिया होता? इक्वल टू 0, तो चारों करेक्ट होते। फिर चारों में लगाते कौन सा? तो भी डी लगाते, क्योंकि आप ठीक है 2 प्लस लिखोगे, 2 प्लस एच, तो ऐसा होगा 2 प्लस एच माइनस 2, बचा क्या? मॉड एच। 2 माइनस एच, बोलो 2 माइनस एच माइनस 2, क्या बचा? मॉड एच। F2 पे बोलो कितना? 2 माइनस 2, ये 0, ये एच है, ये एच है, सभी तो 0 है, तो कंटिन्यूअस हो गया। तो अगर F2 प्लस एच, 2 पॉजिटिव मतलब 2 प्लस एच, अगर इक्वल टू 0 लिखा होता करेक्ट,
ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, पर लगाते किस पे? क्योंकि डी में ए भी है, बी भी है और सी भी है। अभी तो खैर नॉट दिया है, पर वैसे जनरल बता रहा हूं बात। मॉडुलस फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है, कोई दिक्कत नहीं, बस उसके ब्रेकिंग पॉइंट पे ही वो पूछते हैं अगर पूछेंगे। बट अब इसके डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो 2 पर डिफरेंशियबल नहीं, एवरीवेयर डिफरेंशियबल एक्सेप्ट 2। नेक्स्ट। अब देखिए यहां पर पहले तो 2 पॉइंट है, कनेक्ट क्या कर रहा है, 1 मिनट, 1 कनेक्ट कर रहा है, कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट डोमेन, तो कंटिन्यूस है, ठीक है। तो 1 बताओ, F1 कितना, 1 यहां रखोगे, 5 माइनस 4 कितना 1, और 1 प्लस एच नीचे रखोगे, तो 4 इंटू 1 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 3b इंटू एच की जगह 0 रख दो, तो 4 प्लस 3b, 4 प्लस 3b इक्वल टू 1, तो b बोलो, b हो गया माइनस का 1, कहां है, ए में। यानी अगर फंक्शन देखे तो ऐसा है 5x माइनस 4 और नीचे बोलो 4x स्क्वायर माइनस 3x, डिफरेंशिएबल है ये, क्यों, इसका डिफरेंशिएशन 5, इसका 8x माइनस 3, x की जगह 1 रखो तो 5, डिफरेंशिएबल है ये, 5 इक्वल टू 5 ना। अरे डिफरेंशिएबिलिटी में ऐसे देखते हैं भाई, फंक्शन तो लिखो आप b की जगह 5x माइनस 4, 4x स्क्वायर माइनस 3x, करो इसका डिफरेंशिएशन, 5 इसका करो, 8x माइनस 3, x की जगह क्या रखोगे, 1 1 रखो, 5 इक्वल टू 5, डिफरेंशिएबल है। अगर लेफ्ट राइट से चेक करना तो अलग बात है, पर ये तरीका डन। पाई बाई 2 और 0, पाई बाई 2 पे बताओ, इसको रखूं पाई बाई 2 यहां, तो पाई बाई 2 रखने पे मुझे पाई बाई 2 ही मिलेगा, और पाई बाई 2 से बड़ा यहां रख दो, तो पाई बाई 2 साइन पाई प्लस, तो 3 पाई बाई 2, तो ये माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, तो पाई बाई 2 पे क्या हो गया, ये करेक्ट है, बाकी पढ़ो ना पढ़ो अलग बात है। अच्छा डिसकंटिन्यूस है तो कंटिन्यूटी की बात खत्म। अब 0 पे तो ये कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही सिंगल फंक्शन है, तो 0 पे कंटिन्यूस है, तो बचा क्या, ओ सॉरी 0 के पहले नहीं दिया, इसको छोड़ दो, वो डिसकंटिन्यूस हो गया, खत्म। डन। ब्रेकिंग पॉइंट जो है ना, ब्रेक कहां पे हो रहा है उससे कनेक्ट करा जाता है फंक्शन को, पाई बाई 2 पे, हमेशा ब्रेक पॉइंट पे ही कनेक्ट करते हैं। ठीक, अब एक दो क्वेश्चन को किसी किसी को दिक्कत है भाई, 29 क्वेश्चन में, 28 में, 28 में 2 पर क्या है भाई, 2 पे कंटिन्यूस है भाई, गड़बड़ कर रहे हो आप लोग, एक बार थोड़ा सोचना। एक 11th क्वेश्चन में भी कुछ बच्चों ने, हाँ 11th क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, जो 11th क्वेश्चन है उसमें f0 पर 1 है, f0 प्लस एच पर ये वाला फंक्शन है एच स्क्वायर, f0 माइनस एच पर ऊपर वाला है, पर h की जगह 0 रखने पे f0 प्लस एच इक्वल टू f क्या आ रहा है, अगर इन टर्म ऑफ लिमिट बोला जाए तो ये लिमिट इसमें क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी, जो कि ये b है। ये क्लियर, तो कंटिन्यूटी की शीट डिस्कस की, इनडायरेक्टली डिफरेंशिएबिलिटी के भी कई क्वेश्चन आपने समझ लिए। अब आज आपका काम है लिमिट, आज का काम, आज आपको क्लास अभी खत्म हो रही है, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी तीनों की प्रैक्टिस करिए। फंक्शन छोड़ दीजिए, फंक्शन में मत उलझिए, फंक्शन में श्योर हूं कैलकुलस खत्म होते होते आप खुद बोलोगे फंक्शन अब आने लगा समझ। कुछ चीजें टाइम लेती हैं, पर इसमें मैं कुछ छोड़ नहीं रहा लिमिट कंटिन्यूटी में, तो आप लोग अभी आज बैठ के इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, कल फिर क्लास के पहले टेस्ट देना है और उसके बाद उसी क्लास के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो कल कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी एक क्लास लगेगी तो फ्राइडे को प्रैक्टिस करवा दूंगा, फिर आपको टाइम दे दूंगा, आप पूरा कवर कर लें, क्योंकि अभी पिछले 2 हफ्ते सैटरडे ले रहा हूं, जो जो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पीछे का बैकलॉग जितना बचा है वो कवर करो, फिर डिफरेंशिएशन चालू हो जाएगा आपका, ठीक है। टेस्ट क्लास के 1 घंटे पहले मिल जाएगा बेटा। अब इस पेपर को अच्छे से दोबारा सॉल्व करो, ये शीट अपलोडेड है बेटा,
जितने लोगों को ये पेपर दिया है सब लोग दोबारा सॉल्व करें। भोपाल में कोरोना आ गया भाई। अरे भाई मत करो आप फालतू की। अभी क्या हो रहा है कि ये कोविड को लेके भी बड़ा, कल से फोन भी आ रहा है आप लोग कि भोपाल में कोरोना आ गया। क्या कोरोना का ऐसा होता है कि सिटी वाइज आता है? आएगा तो सब जगह आएगा, नहीं आएगा तो कहीं नहीं आएगा। और अभी तो हमारे पॉलिटिक्स के हिसाब से चलता है वो कोविड, उसके हिसाब से कहाँ आना है कहाँ नहीं ये तो डिसाइड गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि कई जगह गेट लगे होंगे। अभी यूपी में इलेक्शन है। हाँ, इस क्वेश्चन को अच्छे से सोचो बेटा। इसका आंसर दिया है 10x अपॉन साइन एक्स, ये होता है 1। तो कंटिन्यूस एवरीवेयर नहीं होगा क्योंकि 10 पाई बाई 2 पे इतना ही एक पॉइंट काफी है। नोवेयर भी नहीं क्योंकि कंटिन्यूस कई जगह है, तो ये करेक्ट आंसर है। ओनली नहीं वर्ड बोल सकते। 6 में क्या हो गया? हाँ, साइन 1/x जो है 0 प्लस एच, समझिए पहले क्या है कि f 0 पे तो 0, ये तो डिफाइंड वैल्यू थी, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। पहले तो ये सुन लीजिए आप, डिफाइंड वैल्यू मैं अपनी तरफ से मैंने बोला है, टीचर की मर्जी है। ये इसको आप इससे कनेक्ट मत करो। अब आपको बोला जब 0 ना हो तो 0 प्लस एच पर ये फंक्शन ऐसा होगा, और 0 माइनस एच पर ये ऐसा होगा। अब s टेंस टू 0 तो इसका रिजल्ट यूनिक नहीं होगा, इसके बीच में कहीं आएगा, और इसका भी। पर अगर इसका रिजल्ट 0.5 है तो इसका कितना होगा? क्योंकि आगे नेगेटिव लगा तो ये ऑक्सीलेट करेगा। लेफ्ट लिमिट किसके इक्वल नहीं है? राइट लिमिट का। एक्स, हाँ तो एक्स बराबर 0 पे डिसकंटिन्यूस, तो क्या दिया मैंने आंसर? डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, यही तो दिया मैंने। कब मिले पता ही है आपको? वैल्यू, वैल्यू तो नहीं पता। 0 पे ही तो होगा, 0 के अलावा कुछ और रखो, फिक्स वैल्यू मिलेगी। मान लो आपने 100 रखा रेडियन में तो एक यूनिक वैल्यू आएगी। 200 रखा यूनिक वैल्यू आएगी। 10,000 रखा यूनिक वैल्यू आएगी। 0 प्लस एच मतलब एक बच्चा बोलेगा सर मेरे लिए एच 0.001 है, जैसे वही कोविड जैसा कि मेरे घर के बाहर कोविड नहीं आता, उसके घर के सामने आता, मैं वहां छोड़ा है, वैसे ही हो गया ना। यूनिक रिजल्ट नहीं होगा ये। एच मतलब क्या? 0.00001, इसके लिए इतना ही खत्म हो गया, इतनी सोच थी इसकी। पर एक बच्चा बोला नहीं नहीं सर मेरी तो जीवन खत्म हो जाएगा पर मैं आखिरी में 1 नहीं लिखूंगा, तो इसलिए वो ऑक्सीलेट करता है। यही लिखा जाता है, आप पढ़ना बुक में क्या लिखा होता है, ऑक्सीलेट बिटवीन -1 एंड +1। इसलिए तो हम बोलते हैं कि ये रिजल्ट -1 से +1 में ऑक्सीलेट कर रहा है। ये ठीक है, और ये ध्यान रखो तो अच्छा रहेगा। अब देखो एक बार ऐसा बताना चालू करता हूं तो ऐसा चालू हो जाता, पूरा पेपर दोबारा हो जाएगा। ये क्वेश्चन को तो ध्यान रखिए, इसको वैसे ध्यान रखने वाला, बाकी ये रेशनल नंबर है और ये इररेशनल नंबर का सिंबल है। इस क्वेश्चन का लॉजिकल मीनिंग ये है, एक एग्जांपल के तौर पे कि मान लो x बिलोंग टू 2 हो, 3 हो, 2/3 हो, 5/3 हो, 7/4 हो, -1 हो, ऐसा। और 1 कब? जब लाइक √2 हो, √3 हो, ऐसे कुछ हो। अब और केवल √2 नहीं, √1.001 भी रेशनल नंबर होगा। तो अब मान लो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला था कि आप f2 पे सोच लो, 2 3 कोई भी, मान लो आपने 3 पे सोचा, x की वैल्यू ली 3, तो ठीक 3 पर मुझे ये पता है क्या है, -1। पर जब मुझे 3 प्लस एच पे बोलना होगा या 3 माइनस एच पे बोलना होगा, 3 माइनस एच पे, तो अब सुनो क्या होगा। जब ठीक 3 प्लस एच की बात करेंगे तो 3 प्लस एच, अब 3 प्लस एच, ये एच बहुत छोटा नंबर है, तो ये हो सकता है रेशनल नंबर हो और हो सकता है, हमें नहीं पता, यह लिखा भी, आप अगर देखेंगे तो लिखा होगा कि रैशनल और इरेशनल, श्योर नहीं हो आप। तो इस केस में इसके आंसर 2 हो सकते हैं। क्या क्या? अगर इन केस रैशनल हुआ तो -1 और इरेशनल हुआ तो, यही बात यहां पर है। तो ये यूनिक रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, इसलिए बोलेंगे एवरीवेयर डिसकंटिन्यूअस। वो जब आएगा तो बताऊंगा क्वेश्चन। डन, चलिए।